हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द पास्ट 5 इयर्स ट्रेंड ऑफ द वैकेंसीज एंड द नोटिफिकेशन मंथ ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का, आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कितने वैकेंसीज के साथ ये पेपर कब आता है, क्योंकि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, इरडाई हो, यूजुअली अपने पास्ट ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक कैलेंडर लाइक आईबीपीएस हियर। तो जो ट्रेंड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको जो आपकी प्रिपरेशन में मदद तो करेगा ही, और आप साथ ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और साथ ही इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जैसे कि इस वीडियो के थ्रू मिल रही है, सो दैट you are one step ahead of your competitors. To give you that extra edge, it's very important that you subscribe to our YouTube channel and also download our mobile application. चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दोस्तों। तो पिछले 5 सालों में कब कब नोटिफिकेशन आई, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि बार बार सवाल आता है मैम 2026 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, या फिर इवन ये सवाल आता है मैम क्या 2026 में नाबार्ड वैकेंसी लेकर भी आएगा। तो सबसे पहला आपका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ दैट नाबार्ड has been coming up with the vacancies continuously every year, like more than 10 years हो चुके हैं इस चीज को। और पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 2021 की बात करते हैं सबसे पहले, उससे पहले का भी ट्रेंड है, लेकिन 5 सालों का ट्रेंड बहुत रहता है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दीज एग्जामिनेशंस, इवन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ यू सी। अगर आपको एग्जाम की रूह तक जाना है, उसके रूट्स तक जाना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए, ठीक है। 5 सालों के बहुत रहेंगे। तो 2021 में टोटल वैकेंसीज आई थी 155, जिसमें से आरडीबीएस वर 148। जो आरडीबीएस वैकेंसी रहती है, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग सर्विस, इसमें जनरलिस्ट पोस्ट भी होती है और आपकी स्पेशलिस्ट पोस्ट भी होती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्स्ट्रा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 7, दे आर रिलेटेड टू यूजुअली प्रोटोकॉल सिक्योरिटी की रहती है या फिर राजभाषा, ठीक है। तो ज़्यादातर हम केटर आपकी जो आरडीबीएस बैंकिंग है उसी को कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ आरडीबीएस की 148 है। 2022 में वैकेंसीज आई 168, जिसमें से आरडीबीएस थी 161, मेजरली आरडीबीएस ही रहती हैं। 2023 में 153 वैकेंसीज थी, आरडीबीएस पर 150। फिर 2024 में नंबर कम हो गया, उससे पहले 150 तक हमें दिखता था, फिर नंबर ड्रॉप हुआ, 102 पहुंचा, आरडीबीएस 100 थी। 2025 में 91 हो गया, आरडीबीएस 85 थी। तो 2026 में हम अनुमान लगा रहे हैं कि 100 के करीब तो वैकेंसीज आनी ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता देना चाहती हूँ, यूजुअली ये वैकेंसीज जो नहीं आएंगी अपकमिंग, ये डिसाइड होती हैं कितने लोग रिटायर होंगे, क्योंकि जो रिटायर होंगे तो प्रमोट हो जाएंगे, फिर उनसे नीचे वाले लोग थे, उनसे नीचे वाले और ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते नीचे के लेवल पे आपकी वैकेंसीज आ जाती हैं। जैसे ग्रेड ए इज दी असिस्टेंट मैनेजर, एंट्री लेवल ऑफिसर्स आप लोग होते हो, तो अगर ऊपर वैकेंसी खाली हुई है तो नीचे की रिक्रूटमेंट फिर बढ़ जाती है। तो अभी ऐसा था कि 2021, 22, 23 में 150 तक अनुमान था, फिर कम हुआ। तो इस बार 100 अनुमान है, लेकिन अभी तक ये हमें क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली कितने ज़्यादा लोग रिटायर होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक आरटीआई फाइल कर सकूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस पर ला सकूं, पर 100 तो आप अनुमान मान के चलो, इससे ज़्यादा हो सकती हैं ऑफ कोर्स, विच विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, बट 100 तो रहने ही वाली है, ठीक है जी। पास्ट 5 ईयर्स की ये वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वैकेंसीज एक्चुअली कब कब आती हैं, क्योंकि अगेन सवाल है 2026 में कब आने वाली है वैकेंसी। मैं बार बार बोल रही हूँ, अब से नहीं, पिछले कुछ महीनों से बोल रही हूँ कि नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर लो। अप्रैल के मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दो अच्छे से, क्योंकि 6-7 महीनों के करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं आपको। वो मैं क्यों बोल रही हूं आपको, आइए दिखाती हूं। 2021 में जो आपकी वैकेंसी थी वो आई थी जुलाई के मंथ में, मिड ऑफ द ईयर में ही नाबार्ड की वैकेंसी आती है। इससे पहले ना फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आती थी यूजुअली, नाबार्ड की वैकेंसी पहले आती थी, फिर आरबीआई की आती थी। बट ड्यू टू द कोविड इनकी वैकेंसी लाइक फेब में पेपर था लेकिन हो नहीं पाया, और जाके फिर वो सितंबर में हुआ, तो वो पूरा साइकिल हिल गया। एंड फ्रॉम 2021 हम देख रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ये पेपर शिफ्ट हो चुका है। तो 2021 में हुआ जुलाई में, 2022 में फिर से जुलाई में हुआ, 2023 में नोटिफिकेशन है, 1-1.5 महीने बाद पेपर होता है। सितंबर में आई नोटिफिकेशन, यहाँ डिले हो गई थी, बच्चे डर गए थे, फिर से बोल रही थी मैं कि डरना मत, पेपर डिले हो रहा है पर होगा। क्लियर उसी का होता है जो ये इस डर के बिना पढ़ता है कि पेपर होगा भी या नहीं, क्योंकि फिर आपने अपने डर बढ़ा लिए हैं ना, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप बाकी चीजों से डर रहे हो। 2024 में
जुलाई में आई फिर से वैकेंसी, और 2025 में आई नवंबर में, अगेन यू सी नवंबर आगे चला गया था काफी। अब जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, अगस्त तो ऑब्वियसली चल चुका है, और अगस्त में हमें एंड में वैकेंसी नहीं लग रहा आएगी, तो कब आ सकती है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में से कभी भी ये वैकेंसी आउट हो सकती है। सितंबर में हुई तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अक्टूबर एंड नवंबर में पेपर होगा, अक्टूबर में होगी तो नवंबर में पेपर होगा, लाइक मान के चलो 45 to 60 डेज का गैप मिल जाता है आपको। तो पॉइंट ये है कि आपका फेज 1 और फेज 2 देयर आर गुड चांसेस इसी साल में हो जाएंगे। इंटरव्यू जाएगा अगले साल तक आपका, क्योंकि साइकिल ही ऐसी है कि पूरी साइकिल कंप्लीट करने में इनको 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं, विच मीन्स नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग देने तक। तो अभी मैं यही कहूंगी, तैयारी अपनी अच्छे से कर लो। यू नीड टू कवर द करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, यू नीड टू कवर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इस बार की यूनियन बजट की, उसके अलावा जो पुरानी स्कीम्स हैं वो भी, स्पेशली अगर आप इस बार आरबीआई देखो तो आरबीआई ने तो डिस्क्रिप्टिव में ही पूछ ली वीबीजी रामजी एक्ट, है ना। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग अ सेशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नाबार्ड। ईएसआई एआरडी पार्ट पे मैं लेके आऊंगी, क्योंकि मैं मेजरली वहीं पढ़ाती हूँ आपको ईएसआई में, तो एग्री भी मैं लेके आ सकती हूँ। आई विल ब्रिंग अ सेशन ऑन दैट। उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा, ब्रिंग अ पीवाईक्यू सेशन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, ठीक है, स्पेशली द डिस्क्रिप्टिव वंस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड दोस्तों। जिनको नहीं पता है बता देना चाहती हूँ, अगर आप एलिजिबिलिटी अब तक खोज रहे हो तो यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट, 21 to 30 years इज द मिनिमम एज फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, एंड एक ग्रेजुएशन विद 60% ऑफ मार्क्स अगर आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अनलाइक अदर आप बैंकिंग एग्जाम्स में जहाँ लेटरल एंट्री ऑफिसर्स की होती है 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, आरबीआई नाबार्ड नहीं मांगते हैं बिल्कुल भी। प्लस आप असिस्टेंट मैनेजर की तरह ज्वाइन कर रहे हो, जहाँ पे पैकेज भी आपका अच्छा खासा है, 1,30,000 लगभग आपके हाथ में आ जाते हैं पैसे, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स इट, ओके। ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, नाबार्ड की एलिजिबिलिटी अलग अलग सेशंस में, हमारे चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो। अगर देखना चाहते हो इस बारे में तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके और वीडियोस देखो, ये सब डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको कि कितनी सैलरी, जैसे मैंने कहा 1,30,000 है, कैसे मिल रही है इतनी सैलरी, क्या और रिवाइज होगी, तो ये सब आपको वहां मिल जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, फिर अगले साल का आरबीआई, सेबी भी आ सकता है, देन गो फॉर आवर बैंक महापैक प्लस, इसमें सारे एग्जाम्स केटर्ड हैं। अगर नाबार्ड का स्पेसिफिक बैच चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है and you have to go to the regulatory bodies and use my coupon code Y754. This is your mentor Ritika signing off as of now. If you want me to bring up a session on the PYQs, comment down. If you are looking for other informations related to the examination, the videos are already there on the channel. Thank you दोस्तों, all the very best to you.